ऐसे विभूति का पहचान, ऐसे महामानव का पहचान निश्चित रूप से हम सबको बढ़ चढ़ कर बनाना चाहिए, उनका स्थान नियत करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने पुरखों को याद नहीं करेंगे, अपने पुरखों का हम मूर्ति नहीं लगाएंगे, दूसरा कोई लगाने वाला नहीं है। तो साथियों, आज सिंघिया की धरा पर हम सब इकट्ठे हुए हैं, परंतु साथियों निश्चित तौर पर प्रकृति जो है परिवर्तनशील है। आए हैं तो जाएंगे, परंतु जिस तरीके से पूर्व वक्ताओं के द्वारा बताया गया, कर्म की महानता पर प्रकाश डाला गया। निश्चित तौर पर साथियों कर्म ही महान है कि हमारा शरीर चला जाता है, परंतु हमारा कर्म जो है यही रह जाता है। उसका लेखा जोखा इस समाज करता है। हमने क्या पाया, क्या पाया, हमको नहीं सोचना चाहिए। इस समाज आकलन करता है। समाज यदि हम अच्छे काम करके जाएंगे तो समाज में हमारा नाम रहेगा, समाज हमको याद करेगा। निश्चित तौर पर साथियों, उन तमाम साथियों को जिन्होंने इस गुणवाना आंदोलन, इस दाना खान की धरती से एक विचार से दादा मरकाम जी के साथ चले, उन तमाम साथियों को, दादा मरकाम जी के साथियों को मैं सेवा जोहार करता हूँ। कुछ तो स्वर्गवासी हो गए हैं, लिंगोवासी हो गए हैं, परंतु साथी जहाँ भी हैं उन सभी उनके जो साथ रहे, जो लिंगोवासी हो गए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जो वर्तमान में जो साथी हैं, उन सभी साथियों को मैं सेवा जोहार करता हूँ। यदि आप ना होते तो फिर से आज 2023 में गुणवाना पार्टी का विधायक नहीं होता। विचार कभी बढ़ता नहीं, विचार अमर होते हैं। दादा मरकाम जी की विचारधारा आप लोगों ने जन जन तक पहुंचाया, गांव तक पहुंचाया, और दादा हीरा सिंह मरकाम देश के कोने कोने पर फैला दिया। साथियों, आज गुणवाना गणतंत्र पार्टी छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव लड़े, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ रही है, उड़ीसा में लोकसभा चुनाव लड़ रही है, विधानसभा भी वहां हो रही है, विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, तेलंगाना में चुनाव लड़ रहे हैं, आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही है, और मध्य प्रदेश में साथियों इन तमाम राज्यों में गुणवाना का जो ज्योति आप लोगों ने जलाई है, निश्चित तौर पर साथियों विचार अमर होते हैं। इसलिए दादा मरकाम के द्वारा आज जन जन तक के दो संदेश दिया गया, तो दुनिया में फैल रहे साथियों। निश्चित तौर पर साथियों इसके जन्मदाता एक दानाकार है और आप सब है। हम सब जिस तरीके से भैया मरकाम जी ने कहा कि हम मैं का त्याग करें, हम की भावना को लेकर के हम आगे बढ़े, और जिस दिन सामूहिक प्रयास होगा, जिस दिन हम सब मिल लें, जिस दिन हम ठान लें, तो साथियों आने वाले 2000 अगला इलेक्शन विधानसभा का होगा, गुणवाना गणतंत्र पार्टी का मुख्यमंत्री भी होगा, मुख्यमंत्री भी होगा। क्योंकि बहुत ज्यादा की बात नहीं है, झारखंड में अकेला निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री बन सकता है। तो हम तो दल वाले हैं, हमारा दल है, और आज दाना खान में आपको विधायक है। आप लोगों के आशीर्वाद, आपके सब अथक प्रयास से, मेहनत से, तपस्या से आप लोगों ने भूखे रह करके, भूखे प्यासे रह करके इस आंदोलन को, जो अभी 2023 के जो चुनाव हुए उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, दादा मरकाम जी की विचारधारा को गांव गांव गली गली तक पहुंचाया। उसी का परिणाम है साथियों, गुणवाना गणतंत्र पार्टी विजय हुई। सुरेश्वर सिंह मरकाम की नहीं,
गुड़वाना पार्टी की विजय हुई और दादा बलराम जी के विचार जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा रहेगा रहेगा। आज मैं अर्जुन सिंह सम्मान्य अर्जुन सिंह आरमोर जी को सेवा जोहार करते हुए और हमारे गुड़वाना समर क्रांति आंदोलन के महानायक रत्न महामानव दादा बलराम जी को सेवा जोहार करते हुए उनके द्वारा जो चलाया गया आंदोलन को मैं बात रखना चाहूंगा। आंदोलन जिस तरीके से हमारे भैया शिवराम ठाकुर जी ने मंच पर आकर के अपनी बातें रखी, आंदोलन देखने को छोटा है परंतु साथियों घाव कितना बड़ा करता है। उन्होंने बताया कि कल तक के हम पटेल बरार समाज के लोगों को समझते सब्जी भाजी उगाते हैं और लोग कहते थे कि हमारे हाथ में जस नहीं, परंतु साथियों जो कर्म करता है फल उसको मिलता है। आज पेड़ लगाया हमारे पुरखों ने, फल पुरखे खुद नहीं खाए, आने वाले पीढ़ी खाता है। तो मिर्ची आंदोलन भट्टा आंदोलन लगता है बहुत छोटा है, परंतु जिस तरीके से हमारे ईश्वरी जी ने बताया, रमेश मरकाम गणेश पुराना नाम है बेवट खार मेरे मामा गांव भी है। उस गांव के रमेश मरकाम जी जो मिर्ची आंदोलन चला रहे हैं, कितने महीने में 1 लाख कमाया? 3 महीने में 1 लाख रुपया कमाया। कोई देने वाला था? महतारी वंदन योजना मिलेगा क्या? महतारी वंदन योजना सरकार चालू कर दी। थोड़ा सा लाइन से हटता हूं, कितने लोगों को महतारी वंदन योजना मिल रही बताइए, हाथ खड़ा करें। महतारी वंदन योजना इधर दाल का भाव कितना हो गया, तेल का भाव कितना हो गया, आटा का भाव कितना हो गया, कितना बढ़ा दिया सरकार। कहाँ 90, 100 के 120 तक मिलता था, 160, 70 तक चली गई दाल, ले गई है। इधर आप लोगों को लूट लिया, ठग लिया महतारी वंदन के नाम से। यदि हम सब दादा बलराम जी की बातों को आत्मसात कर लिया होता, प्रतिज्ञा कर लिया होता, यदि हमने दादा बलराम जी को वचन दिया तो साथियों ने पालन कर लिया होता, तो निश्चित तौर पर साथियों आज ये समाज फिर से वैभवशाली साम्राज्य में जीवनापन कर रहा होता, जीवनापन कर रहा होता। गलत बात नहीं है। हमारे शिवराम बलराम जी जो बटा मिर्चा लगा रहे हैं, गायक कलाकार है, पुलिस की नौकरी छोड़ करके आए हैं। क्यों आए? लगता है उनको सेवा करना था समाज का, उनके भाग्य में लिखा था मुझे समाज का सेवा करना है। भूखे प्यासे रह करके जिस तरीके से आप सुबह से बैठे भूखे प्यासे, हम भी अभी तक कुछ नहीं खाए, पानी पी पी करके आप चिल्ला रहे है ना। कितना त्याग तपस्या करना पड़ता है। दादा हीरा सिंह मरकाम कितने रातें सोए नहीं, कितने रात भूखे रहकर के सोए, तब जाकर के गुड़वाना आंदोलन खड़ा हुआ, तब जाकर के आप सबको जोड़ पाए। एक व्यक्ति के घर जाकर के एक लोगों को जाकर के दादा बलराम एक अकेला व्यक्ति होता था उसको भी बैठा के समझाते थे। भीड़ कभी नहीं देखे दादा बलराम। भीड़ किसकी जरूरत होती है? भेड़ियों को। शेर तो अकेला ही आता है ना। तो दादा बलराम अकेले चले, परंतु दादा बलराम की विचारधारा को आप सब लोगों ने हाथों हाथ लिया, उनके साथ कंधों से कंधों मिलाकर के, कंधों से कंधों मिलाकर के चले, और आज गुड़वाना का आंदोलन निश्चित तौर पर साथियों आज एक है। तो हमारे मूर्खे का देते एक टिक्की सोई बैठे, आशीर्वाद देने के देते है ना। तो आने वाले समय में ये संकल्प आपके भरोसे हम ले रहे हैं, इस संकल्प हम आपके भरोसे ले रहे हैं कि आने वाले समय में गुड़वाना मुख्यमंत्री होगा। तो साथियों आज आप सबके